अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं आ चुका हूँ एक नई एपिसोड, एक नई सीरीज़ के साथ वापस। जी जनाब, तो अब सुबह हो चुकी है और आज जो दिन है 27 जून का। और ये देखें जी, मैं तैयार हो चुका हूँ। मैं जा रहा हूँ इस वक्त टेरेस पे। हम जा कर रहे हैं, आपको बता चुका हूँ पहले व्लॉग में भी कि हम लोग जा रहे हैं आज मरी। और ये बादल साहब नेक पिलो डाले हुए देख रहे हैं, आ चुके हैं टेरेस पे। और हम लोग जो है सामान अपना तमाम बंद करके गाड़ी में कर रहे हैं लोड, क्योंकि हम जा रहे हैं जी वीकेंड मनाने के लिए 2-3 दिन के लिए मरी जाने का रीज़न आप सबको पता है कि इस वक्त सारे जो हैं इस वक्त गर्मी के मौसम में सताए हुए हैं और सब के सब दौड़े लगा के जा रहे हैं मरी। तो हमने भी सोचा क्यों ना जाया जाए और वीकेंड पे अपना फैमिली टाइम अच्छे से स्पेंड किया जाए। तो ये देखें जी, हम हो चुके हैं रेडी और अब मैं जा रहा हूँ नीचे गाड़ी में सामान लोड करने के लिए। अंदर चलते हैं और देखते हैं कि जी तमाम लोग रेडी हैं कि नहीं। सो स्टे ट्यून और आपको दिखाते हैं डे 1 इन मरी। तो जनाब फाइनली इस वक्त हम बैठ चुके हैं सारे गाड़ी में, सामान हो चुका है लोड। और बाहर अभी आप देख सकते हैं मौसम के पिंडी में भी फॉर्चुनेटली मौसम है बड़ा ज़बरदस्त। और हम मूव कर रहे हैं इस वक्त मरी की तरफ। रास्ते में क्लाउड्स वगैरह आप देख सकते हैं कि मौसम में अभी तक तो नॉर्मली मौसम था, ना ज़्यादा गर्मी थी ना ज़्यादा सर्दी थी। और हम निकल पड़े थे कि जल्द से जल्द मरी पहुँचें ताकि अपना जो डे है वो ज़्यादा से ज़्यादा स्पेंड करें और एंजॉय कर सकें। और यही हुआ, हम टाइमली जो थे निकल आए थे। और जैसे ही हमने 12 को क्रॉस किया, जैसे कि आप अभी देख सकते हैं, तो मौसम में एकदम से 360 डिग्री का शिफ्ट आना शुरू हो गया था। जी हाँ, ज़बरदस्त से बादल थे, मौसम में एकदम से एक खुनकी सी आ गई थी। आप एसी के बगैर हम जो थे वो गाड़ी में बैठे हुए थे, हमने शीशे नीचे कर दिए थे। और जैसे ही हम थोड़ा सा आगे गए तो ज़बरदस्त थी मूसलाधार बारिश स्टार्ट हो गई। जी हाँ, ज़बरदस्त वाली बारिश थी। और एक मोमेंट पे बारिश जाके इतनी ज़्यादा हो गई थी कि मतलब थोड़ा सा हमें डर भी लग रहा था, क्योंकि आपको पता है कि हिली एरियाज़ में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होता है वो ऐसे मौसम में लैंडस्लाइडिंग का होता है। और जैसे ही हमने ये जगह क्रॉस की, इसके बाद एग्जैक्टली यही प्रॉब्लम हमें फेस करना पड़ी कि आगे लैंडस्लाइडिंग की वजह से एक बहुत बड़ा ट्रैफिक कंजेशन से हमें मिला, जिसकी वजह से हम लोग अप्रॉक्सीमेटली 30 मिनट्स लेट पहुंचे। और फाइनली काफ़ी देर के बाद हम लोग पहुंच चुके थे अपनी डेस्टिनेशन पे, जो कि था बलोच ट्रांजिट मेस। जो लोग मरी जाते हैं उनको पता होगा, ये जो घड़ियाल कैंप वाली रोड है इसके ऊपर ये बलोच ट्रांजिट मेस है, जो आर्मी का एक मेस है। यहाँ पे हमारी बुकिंग थी। इस वक्त हम यहाँ पे पहुँच चुके थे और हम वेट कर रहे थे कि जो मेस NCO है वो आए कीज़ वगैरह लेके रूम की, और हमें जो हमें रूम अलॉट हुए हैं वो हमें वहाँ पे लेके जाएं ताकि हम अपना सामान जो है वो अनलोड कर सकें और थोड़ा रेस्ट करें, क्योंकि ट्रैफिक कंजेशन की वजह से हमें काफ़ी देर वेट करना पड़ा था। और गाड़ी में बैठ के आपको पता है विदाउट कोई काम अगर आपके पास ना हो तो आप बहुत ज़्यादा तंग आ जाते हैं। यहाँ पे बारिश की एक्साइटमेंट जो थी वो अलग लेवल पे थी। ऑल्दो मौसम बहुत खूबसूरत था, जगह बहुत अच्छी थी, हमने इस जगह पे बहुत इंजॉय किया, काफ़ी अच्छा टाइम गुजारा। लेकिन ये मैस वैसा नहीं था जैसे मैसेज हम पहले आके रहते रहे, बट फिर भी एस्थेटिक वाइज और जगह का जो सीनरीज थी, व्यू था, उसके हिसाब से जगह बहुत अच्छी थी। और बाज़ साहब की एक्साइटमेंट आप सब देख सकते हैं, वो आते ही इतने सुपर एक्साइटेड हो चुके थे कि उन्हें हर जो कॉर्नर है उसे एक्सप्लोर करना था। तो जनाब चलिए चलते हैं ऊपर, ऊपर ज़्यादा ऊपर नहीं, मतलब कि मेस में। तो जनाब हमारा जो रूम था वो था फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। एक्चुअली हमारे 2 रूम से प्रीवियसली हमने स्वीट बुक करनी थी, लेकिन वो नहीं हो सकी। उसकी रीज़न ये थी कि बुकिंग्स जो हैं इस वक्त मरी जो है फुली जैम पैक जा रहा है और कोई बुकिंग्स अवेलेबल नहीं है। और ये बुकिंग भी हमने अप्रॉक्सीमेटली 3 वीक्स पहले करवाई थी और बड़े मुश्किल से हमें ये 2 रूम्स मिले यहाँ पे। लेकिन रूम्स अच्छे थे, स्पेशियस थे और मज़ा आया, हमने काफ़ी अच्छा टाइम यहाँ पे गुजारा। तो कुछ मैं आपको अंदर के कमरों का भी थोड़ा सूरत हाल दिखा देता हूँ। अभी तो कमरों की हालत बहुत गंदी है, क्योंकि हमने आते ही सारा सामान जो है वो डंप कर दिया और अब काफ़ी ज़्यादा सारे जो थे थक चुके थे। अगर रास्ते में हमें वो ट्रैफिक कंजेशन ना मिलता तो शायद हम लोग थोड़ा फ्रेश होते और जल्दी पहुँच जाते। तो ये था मेरा रूम जी, ये वाला रूम भी बड़ा अच्छा था। यहाँ की जो विंडो थी, इधर से सीन बहुत अच्छा था, बाहर से जो सीनरी थी बड़ी ज़बरदस्त थी। वॉशरूम भी साफ़ सुथरे से थे, लेकिन वॉशरूम थोड़ा छोटा था। और आपको पता है जितने बहन भाई मेरे OCD के शिकार हैं वो सबसे पहले वो जानते होंगे, वो समझते होंगे कि वो सबसे पहले आके वॉशरूम ही चेक करते हैं क्योंकि अगर वॉशरूम्स अच्छे ना हो, साफ़ सुथरे ना हो, तो आप सेटिस्फाइड नहीं रहते। यहाँ पे हम आ चुके हैं जी गार्डन में, बाय लॉन वाली साइड पे। और अब आपको दिखाते हैं इस जगह की ब्यूटी और जगह आपको करवाते हैं एक्सप्लोर।
तो यहाँ जहाँ हमने गाड़ी पार्क की थी इसी से नीचे ये जगह है। यहाँ काफ़ी सारी ग्रीनरी थी, बच्चों के लिए स्विंग्स वगैरह लगी हुई थी और एक छोटा सा मिनी ब्रिज आपको नज़र आ रहा होगा जो कि मैं आगे चल के आपको दिखाता हूँ। बड़ा ही खूबसूरत था, यहाँ पे पिक्चर्स वगैरह बहुत ज़बरदस्त आती हैं। इसे अगर आप क्रॉस करेंगे तो आपको एक और ग्रीन बेल्ट मिलेगी जो कि बड़ी पुरसकून और बड़ी ही खामोश काम सी जगह थी। यानी अगर आप चाहें तो यहाँ पर बैठ के शाम के टाइम पर चाय वगैरह पी सकते हैं, आप लोग अपना लंच वगैरह बाहर कर सकते हैं। इसके अलावा एक राइट कॉर्नर के ऊपर आपको जगह हल्की सी नज़र आ रही होगी बैक साइड पे, यहाँ पे आप बारबेक्यू या बॉनफायर वगैरह अगर आप करवाना चाहें तो वो भी करवा सकते हैं। इस पे यहाँ पे इस जगह के ऊपर इस चीज़ का भी इंतज़ाम मौजूद था। मौसम बड़ा ही ज़बरदस्त था यहाँ पे और ठंड भी हो रही थी। इस टाइम पे हल्की सी धूप निकली हुई थी और थोड़ी देर के बाद ये धूप चली गई थी और ठंड जो थी वो ज़्यादा तेज़ मतलब ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गई थी। इस हिसाब से हम लोग पिंडी के हिसाब से आए थे और हम लोगों ने टी शर्ट्स और इस रंग के कपड़े वगैरह पहने हुए थे, लेकिन थोड़ी देर के बाद हम लोगों को स्वेटर्स एंड अपर्स जो थे वो पहनने पड़े क्योंकि मौसम जो था बड़ा ज़बरदस्त था। और द वाइब थी ना इस जगह की वो बहुत क्लासी है। आप लोग देख के अपनी स्क्रीन्स के ऊपर भी इस चीज़ को फील कर सकते हैं कि ग्रीनरी और ख़ास तौर पे ये जो वाइट वाले फ्लावर्स है ये आप लोग हर जो भी बंदा मिट्टी आता है मरी वो इस चीज़ से वाकिफ़ होगा। ये वो वाले वाइट फ्लावर्स हैं जिनके वो हैट्स बना के आपने देखा होगा कि मरी के अंदर वो लेके घूम रहे होते हैं। इधर फिर हम बाजिद को लेके स्विंग्स वाले एरिया में आ गए थे। इधर बाजिद के साथ मैंने भी काफ़ी देर स्विंग्स जो थी इंजॉय की और बड़ा अच्छा टाइम गुजारा क्योंकि हम लोगों को भूख बहुत शदीद लगी थी और खाना जो था अभी उसको सर्व होने में टाइम था। तो मैंने कहा क्यों ना बाहर जाके मौसम को और जगह को जो है एक्सप्लोर किया जाए, देखा जाए, ताकि उसके मुताबिक अगर आपने कोई बारबेक्यू या कुछ और चीज़ वगैरह प्लान करनी है वो भी कर ली जाए। और ज़बरदस्त सीन था। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। आप मुद्दी को करें इग्नोर और आप करें सीन एंजॉय। तो अभी खाने में वक्त था, अभी तक खाना डाइनिंग पे सर्व नहीं हुआ, तो हम लोगों ने कहा जितना टाइम हो सकता है हम यहाँ पे स्पेंड करते हैं। सबसे बेस्ट चीज़ इस जगह की थी वाइट फ्लावर्स, जो कि पूरा गार्डन ग्रीन एंड वाइट से जो था बिल्कुल ढका हुआ था। बाजिद का अभी भी दिल नहीं था ऊपर वापस जाने के लिए रूम में और उसने काफ़ी ज़्यादा टाइम यहाँ स्पेंड किया उसको प्ले करने के लिए। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त जगह अवेलेबल थी और फाइनली फिर लग गया था जी खाना और हम लोगों को जाना पड़ा यहाँ से ऊपर वापस। और फिर हम लोग पहुँच गए इन शॉर्ट अपने रूम में और फिर हमने जाके खाया यहाँ पे खाना जिसके शॉर्ट्स में नहीं बना सका। खाना शाना खा के हम हो गए थे फ्रेश और हम वेट कर रहे थे चाय का। बाहर मौसम जो था हो चुका है बड़ा ही कोई खूबसूरत, आपको दिखाते हैं अब अभी इस वाली विंडो से बाहर के सीन। ये देखिए जनाब, इस वक्त ज़बरदस्त बादल आ चुके हैं, वेदर बहुत फोगी सा था और हम लोग चाय पी के प्लान कर रहे थे माल रोड पर जाने का। क्योंकि आज डे 1 था और हम सारे थक गए थे तो हम लोगों ने कोई ख़ास एक्टिविटी प्लान नहीं की और हमने यही सोचा कि सिर्फ माल रोड जाया जाए, चाय पी जाए और चाय पीने के बाद जाके वहाँ पे कुछ शॉपिंग वगैरह करेंगे, रात का डिनर करेंगे और उसके बाद आज का डे हम करेंगे एंड और फिर इंशाल्लाह डे 2 की एक्टिविटीज़ के लिए प्लानिंग करेंगे। और हमने एग्जैक्टली ये किया। इस वक्त हम आ चुके हैं गाड़ी में और जनाब ये जो सीन्स हैं ज़बरदस्त वाले आप देख सकते हैं। हम GPO और माल रोड के वो सामने आपको नज़र आ रहा है GPO और रश का आलम आप देख सकते हैं। गाड़ियों की लंबी कतार थी, तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 1.5 आवर के बाद हम लोग माल रोड पर पहुँचे थे। रश इस कदर था कि गाड़ियाँ चल ही नहीं रही थी और अब हम लोगों ने स्टार्ट कर दी थी शॉपिंग। और आपको पता है कि बच्चों के लिए माल रोड पर जिस किस्म की वैरायटी और जिस किस्म की चीज़ें अवेलेबल हैं वहाँ पे बच्चों का दिल नहीं चाहता निकलने का। और बाज़ेद का भी एग्जैक्टली यही हाल था, हर शॉप पे जाके उन्हें कुछ ना कुछ शॉप करना था। यानी कि पिंड आप जब मरी आएँ तो आप ज़रा थोड़ा सा टाइम निकाल के आएँ क्योंकि बच्चों का बस नहीं होता। और देखिए ये एक बड़ी ज़बरदस्त सी चीज़ थी, बबल गन से उन्होंने जो इन्वायरमेंट था इसका इतना खूबसूरत कर दिया था कि इस जगह के ऊपर प्रॉपरली ये जगह कवर्ड थी बबल्स के साथ। ऑल्दो आज का दिन था बड़ा ज़बरदस्त, हम लोगों ने एंजॉय किया, खाया पिया, चाय पी, कॉफ़ी पी, काफ़ी कुछ खाया और उसके बाद हम लोग सीधा लैंड किए जाके होटल के अंदर क्योंकि इस वक्त घूमने फिरने के बाद वॉक करने के बाद लग गई थी शदीद भूख। तो जी हमने लैंड किया स्टोव ओवन में और यहाँ पे हमने जो था स्टार्टर में कुछ चीज़ें ऑर्डर की थी जिसमें इनके विंग्स और पास्ता और फ्राइज़ और साथ में पिज़्ज़ा। अच्छा, इनकी तमाम चीज़ें बहुत अच्छी थी। मैं किसी एक चीज़ का नाम इसलिए नहीं लूँगा क्योंकि इनकी तमाम चीज़ें बहुत फ्लेवरफुल और सबसे इम्पॉर्टेंट सबसे अच्छी चीज़ ये कि बड़ी फ्रेश थी। और आप पिज़्ज़ा के ब्रेथ टेकिंग व्यूज़ देख सकते हैं, जो थ्रेड्स आपको इसमें चीज़ के नज़र आएंगे ज़बरदस्त है। बहुत ही फ्रेशली और बेक्ड पिज़्ज़ा था। और यहाँ पे एक सीन ये हुआ था कि बाजिद ने इस पैन को पकड़ लिया था और उनका हाथ बुरी तरह जल गया था। बैकग्राउंड में बाजिद आपको रोते हुए अपनी टीवी स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं, इनका मोए मोए हो गया था।
और जनाब खाना शाना खा के हम फाइनली जा रहे थे अपनी गाड़ी की तरफ। यहाँ से गाड़ी काफ़ी दूर पार्क थी और इसके बाद हमने यहाँ गाड़ी से बैठ के अपने मेन मेस तक जाना था। तो आज का दिन हुआ जी एंड बहुत इन्जॉय किया हमने, लेकिन इस पहले दिन में कोई इतनी ख़ास एक्टिविटीज़ नहीं थी। स्टे ट्यून, क्योंकि आने वाले 3 दिन का व्लॉग मैं अपलोड करूँगा जिसके अंदर हम लोग बहुत सारी एक्टिविटीज़ आपको दिखाएंगे कि हम लोगों ने क्या क्या एक्टिविटीज़ की। ये डे 1 था, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। इट्स अ रिक्वेस्ट टू प्लीज़ लाइक द वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड डू कमेंट। थैंक यू, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नई एपिसोड के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।